हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि एक ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, कैसे इनपुट वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, सभी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो प्रिंसिपल जानने के बाद हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द डिवाइस यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। ये फैराडेज लॉ के ऊपर काम करता है। जब हम किसी भी कॉइल को इनपुट वोल्टेज देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड एक और कॉइल रख दें उसमें भी ईएमएफ जनरेट होती है। तो ऐसे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है। इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहली टाइप है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप करता है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप आ जाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मीन्स जो इनपुट वोल्टेज को डाउन करता है, मीन्स अगर हमने 220 वोल्ट इनपुट दी तो हमें उसने 3 वोल्ट या 9 वोल्ट तक वोल्टेज दी तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह देंगे। इसके बाद अगर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक डिफरेंस तो ये आ गया कि स्टेप अप वोल्टेज को अप करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को डाउन करता है। लेकिन इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्म्स में भी डिफरेंस होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स कम होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसने हमें वोल्टेज को अप करके देना है, इसीलिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स को भी ज़्यादा रखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न से। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने जैसे 220 वोल्ट दी उसने सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें कम वोल्टेज देनी है, इसीलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न से। तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये सबसे पहले आप समझ लेना कि ये है इसकी कोर जो आयरन की बनी होती है, पतली पतली पत्तियों से बनाई होती है, ये कोर होती है। ये हमारे पास एक ओल्ड ट्रांसफार्मर है। ये जो पतली पतली पत्तियां नजर आ रही हैं ये इनसे मिलकर कोर बनती है जो आयरन की होती है। आयरन की इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा बनता है। तो ये आ गई इसकी कोर। इसके बाद एक साइड से हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स होती हैं, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स लेस होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स ज़्यादा होती हैं, तभी हमें आउटपुट ज़्यादा मिलती है। इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं हम कि इधर हमने दी 50 वोल्ट, 50 वोल्ट दी इनपुट। 50 वोल्ट देने पर इस जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। हमने 50 वोल्ट एसी सप्लाई इसको दी तो इसने इस कोर में, ये जो है कोर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवा दिया। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें जो वोल्टेज है वो पैदा हो गई, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। ज़्यादा टर्न्स होने की वजह से इसमें ज़्यादा वोल्टेज बनेगी। तो जहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जहाँ इसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, तो इधर मान लेते हैं 100 वोल्टेज हमें मिल गई। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर
प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स ज़्यादा होती और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स कम होती तो ये हो जाता स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा इंड्यूस हो रही है, लेकिन जिसने इस मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस करवानी है उसकी टर्न्स कम है तो कम वोल्टेज इंड्यूस होगी, तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह देंगे। इनपुट कम वोल्टेज की आ रही है तो ज़्यादा वोल्टेज हमें चाहिए तो हम वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। अगर किसी कंपोनेंट के लिए हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत है, जैसे कि जो सर्किट होते हैं एलईडीज़ में, जहाँ आपके जो मोबाइल चार्जर होता है, अडेप्टर होता है, उसमें हमें कम वोल्टेज चाहिए तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर हैं, जे बहुत छोटा है। हमारे पास जो रेड वायर है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ अटैच की हुई है। दूसरी साइड इसके जो येलो वायर है वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, जहाँ से हमने इनपुट देनी है। ये है सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स। सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स इसमें कम है तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस वोल्टेज को हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक कर सकते हैं हम वोल्ट मीटर के साथ। तो हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि ये आउटपुट वोल्टेज कितनी दे रहा है अगर हम इसको 220 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये प्लास्टिक की बॉबिन है। बॉबिन के ऊपर इसको जो कॉइल्स हैं उनको लपेटा गया है ताकि ये आयरन के साथ जो कॉपर कॉइल्स हैं वो शॉर्ट ना हो जाएं, तभी इस बॉबिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी कॉइल चढ़ाई जाती है। प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उससे ईएमएफ इंड्यूस करवा सके। तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। थोड़ा पुराना है लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में है। ये आप देख पा रहे हो कि ये आयरन कोर है, जैसे हमने डायग्राम में समझी थी आयरन कोर है। उसके बाद प्लास्टिक का बॉबिन आ जाता है। प्लास्टिक के बॉबिन के ऊपर कॉइल्स को टाई किया हुआ है। सबसे पहले जो पतली वायर है, ये आप देख पा रहे हो पतली वायर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की वायर है। उसके बाद इसका एक सिरा तो जे रह गया, दूसरा सिरा इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स निकल रही हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग की फर्स्ट टर्न है जो उसके साथ अटैच किया हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो जो पतली वायर है, जहाँ से हम इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ये जो पतली वायर है, पतली वायर का एक सिरा इन्होंने सेकेंडरी वाइंडिंग की एक टर्न के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसकी टैपिंग की हुई है अलग अलग वोल्टेज देने के लिए। जहाँ से जितनी इनपुट वोल्टेज आ रही है उतनी ही मिलेगी। इधर हमें थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद और ज़्यादा, और लास्ट पे फुल आउटपुट मिलेगी। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा कि कैसे इन्होंने ये टर्नें अटैच की हुई हैं। तो ये सबसे पहले हमने आयरन कोर बना ली। आयरन कोर की मदद से ही मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर जाएगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिखाया था मैंने। स्टेप अप में क्या होता है, जो प्राइमरी की टर्न्स होती हैं वो कम होती हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी की टर्न्स से। दूसरी साइड इन्होंने टैपिंग की हुई है। पहले थोड़ी सी टर्न्स निकाल ली, उसके बाद और टर्न्स निकाल ली। तो ये सेकेंडरी कॉइल, जैसे सेकेंडरी कॉइल है, उसकी टैपिंग करने के लिए क्या करते हैं कि ये पूरी कॉइल बनाकर उसके बाद कुछ टर्नें छोड़कर वहाँ से टैपिंग कर देते हैं। मीन्स एक सिरा तो इनकमिंग का और दूसरा सिरा आउट गोइंग जो कॉइल है उसका उठाकर ये बाहर निकाल लेते हैं एक वायर अटैच करके। वैसे ही उन्होंने इस ट्रांसफार्मर में किया था कि एक इनकमिंग जो सिरा आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट की है कॉइल, वो निकाल लिया, और जहाँ पर वो कॉइल जो पहले स्टार्ट की थी वहाँ पर जहाँ से एंड हो गई, वहाँ से एक और कॉइल सेकेंडरी कॉइल स्टार्ट कर दी और इसकी टैपिंग कर दी। टैपिंग से क्या होगा, अगर कॉइल की जो टर्नों की गिनती है बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही आउटपुट वोल्टेज है वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए कि 100 टर्नें हो गई, 100 टर्नों पर ये हमें 100 वोल्ट दे रही है। तो अगर हम इसकी और गिनती बढ़ा दें
इसको हम 150 टर्न कर दें तो ये हमें और ज़्यादा वोल्टेज देगी, 150 वोल्टेज देगी। अगर हम और 50 ऐड कर दें टर्नें इसमें तो ये जहाँ से लेकर जहाँ तक 200 हो गई, 200 टर्न्स हो गई, जिससे हमें और वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे करके इन्होंने टैपिंग कर दी। टैपिंग का फायदा क्या है? टैपिंग का फायदा होता है एक स्टेबलाइजर में, जहां पर अगर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रही है तो ये सारी टर्नों को ऐड कर दिया जाता है। अगर कम वोल्टेज चाहिए, हमें 40 वोल्टेज कम हो रही है 220 से, तो हम थोड़ी टर्नों को कम कर देते हैं। हमारी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसी टैपिंग के साथ स्टेबलाइजर में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें टैपिंग निकाली गई होती हैं। तो अब हम इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है? प्राइमरी है ये जो पतली वाली वायर है, उसके साथ हम एक वायर को अटैच कर लेंगे ताकि हमें इसको वोल्टेज देने में आसानी हो। आपने इसको घर पर नहीं करना, किसी की निगरानी के हेठ करना है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज आती है। तो एक वायर तो हमने इसके साथ अटैच कर ली, उसके बाद दूसरी वायर हम इस दूसरे वाले कॉइल के साथ अटैच करेंगे। तो हम जहां से इसको इनपुट देंगे इन दोनों तारों से, और हम जहां पर वोल्टेज चेक करेंगे कि कितनी कितनी आ रही है हर एक टैपिंग के ऊपर। तो हमने एक लिया है एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें हम इस दोनों तारों को अटैच कर देंगे। तो हमने इसमें सप्लाई छोड़ दी है। उसके बाद हमने एक क्लैंप मीटर लिया है और इसकी सेटिंग हमने कर दी 750 के ऊपर। और उसके बाद हम जो इनपुट वोल्टेज है, जो ये वायर हमने अटैच की थी उसके साथ एक अटैच करेंगे और दूसरा इसके साथ अटैच करेंगे। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो आ रही है 213 आ रही है जो इनकमिंग वोल्टेज है। तो एक वायर तो हम इसके साथ अटैच करेंगे, क्योंकि जहाँ से न्यूट्रल जा रहा है न्यूट्रल, और लाइव करंट हमने जहाँ से लेना है, फेज लेना है जो, वो जहाँ से लेना है। तो जो हमें फर्स्ट टैपिंग पर मिल रही है वो मिल रही है हमें 248 वोल्टेज। तो इतनी बढ़ा दी इसने। इनकमिंग कितनी आ रही थी? इनकमिंग आ रही थी 214 वोल्टेज इनकमिंग थी। तो आउट गोइंग जो इसने हमें आउटपुट दी है वो दी है 250 वोल्टेज के आसपास। और अगली टैपिंग पर ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो वो ज़्यादा हो गई हैं। इसी वजह से इसकी जो आगे वाला टैपिंग है उस पर और ज़्यादा वोल्टेज मिलने वाली है हमें। ये हम एक नीडल जहाँ पर डाल लेते हैं न्यूट्रल में, 200 मिली है, 80 और 90 के आसपास मिली है इस टैपिंग के ऊपर। तो जो लास्ट वाला है उसमें और ज़्यादा मिलेगी, जो लास्ट वाला है, क्योंकि जहाँ पर और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गई हैं जो वहाँ से निकल रही है। ये सारी सेकेंडरी वाइंडिंग की सारी टर्न्स इसके साथ अटैच हैं। तो जहाँ पर हमें मिल रही है 300 के आसपास, 300 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। इनकमिंग वोल्टेज थी वो आ रही थी 214 वोल्ट, लेकिन इसने कितनी बढ़ा दी? इसकी वोल्टेज और अप कर दी। तो आप देख पा रहे हो कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो इतनी ज़्यादा वोल्टेज अप कर देता है। और जहाँ पर हम इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को चेक कर रहे हैं, जहाँ पर हमने इसको मेन सप्लाई में लगा दिया, पास 213 वोल्टेज आ रही है इनकमिंग। तो इसका क्या काम है, इसने क्या करना है? इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने 213 वोल्टेज को कम करना है। कितना कम करता है देखते हैं हम। तो इसने हमें आउटपुट दिया 3 वोल्टेज का। इनपुट वोल्टेज हमने इसको दिया 213 वोल्ट, इसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, 3 वोल्टेज हमें आउटपुट दे रहा है, 3 वोल्टेज सिर्फ। तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
जो वोल्टेज को कम करता है उसे स्टेप डाउन कहते हैं, जो वोल्टेज को अप करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपने मेन ध्यान क्या रखना है, मेन ध्यान रखना है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स का। जितनी सेकेंडरी की टर्न्स कम होगी प्राइमरी से वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी टर्न्स की गिनती ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न से तो वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आप वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।